आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी जीके के उन प्रश्नों को जो अभी तक विभिन्न यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये सारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप चाहते हैं इनको ऑनलाइन टेस्ट के रूप में लेना या फिर इस तरह के और भी ढेर सारा स्टडी मटेरियल, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, बता दें आपको कि इस तरह की वीडियो देखने से बेनिफिट ये है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो भी आगामी परीक्षा होगा आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको एक अनुमान भी मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, 4 विकल्प, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहना है। क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगे, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर एग्जाम 30/9/2019 के सेकंड शिफ्ट में। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। देखिए, ये होता है गहरा नीला। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर एग्जाम में। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ऊपर केसरिया होता है, मध्य में सफ़ेद होता है और नीचे हरा होता है। अगर आप देखेंगे इसमें तीलियों की, तो इसमें कुल मिलाकर 24 तीली होती हैं। अगर इसका लंबाई और चौड़ाई में अनुपात की बात करें तो ये 3/2 होता है। इसकी अभिकल्पना सबसे पहले पिंगली वेंकैया ने की थी और 22 जुलाई 1947 को भारतीय जो संविधान सभा थी, इसने इसको अपना लिया था। अगर हम बात करें झंडा दिवस की, तो ये मनाया जाता है हर साल 22 जुलाई को। तो देखिए, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं ये आपको ऑनलाइन टेस्ट में नहीं मिलेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगला है कि भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। देखिए, अभी हमने आपको बताया इसके बारे में, पिछले वाले में अभी हमने आपको बताया है, कमेंट करके बताएं। देखिए, हमने बताया था ये होता है 3/2 के अनुपात में। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे इसे उल्टा करके भी पूछ सकता है और आप ज़्यादा चांसेस है कि आप गलती कर देंगे। जैसे कि राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, आपने बता दिया 3/2। परीक्षा में पूछ देगा कि राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो उस समय आपका उत्तर 2/3 होगा। आप उस समय 3/2 को ना ट्रिक कर दें। ये क्वेश्चन आबकारी परीक्षा में पूछा गया था, ये है इसका एग्जाम डेट। अगला है कि वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। देखिए, आज की बात नहीं की गई है, वर्ष 1950 में ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम में पूछा गया था। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा गया है, क्योंकि उस समय जो राष्ट्रीय फल बनाया गया आज भी वही राष्ट्रीय फल है और ये है आम। इसका वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछा गया है, तो ये होता है मैंगीफेरा इंडिका। ये नाम याद रखिए, पूछा गया है। इसे हम फलों का राजा भी कहते हैं। अगला है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 5/6/2016, ये इसका एग्जाम डेट है। ये गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। और अगर आप सारनाथ के बारे में जानेंगे तो सारनाथ के बारे में 1-2 क्वेश्चन और बनता है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास, जो कि पहले काशी महाजनपद के तहत आता था और भगवान बुद्ध यहीं पे अपना पहला प्रवचन दिए हैं। जो ये राष्ट्रीय चिन्ह है इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला है कि भारत की संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम, ये क्वेश्चन लोअर सेकेंड री एग्जाम में पूछा गया था, ये है एग्जाम डेट और ये लाया गया था 1955 में। देखिए, 1955 में जब यह पारित किया गया तो इसमें कई चीज़ें बताई गई, जैसे कि ये बौद्ध पे, हिंदू पे, जैन पे, सिख पे लागू होगा, इसमें क्या होगा, कितना उम्र हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आपको सभी ऑप्शंस को पढ़ना होगा, तो पढ़िए और अपना उत्तर 5 सेकंड के अंदर देने की कोशिश करें। अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन मतलब कि लाइव होने के बाद देख रहे हैं तो भी आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए, भारत के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। तो ऐसा पूछा गया है कि बताइए कि इनमें से कौन
गलत है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 52 से लेकर के 61 में यही बताया गया है। अगला जो ऑप्शन है यह है कि महाभियोग प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब महाभियोग का प्रक्रिया लाया जाता है तो इसको आप लोकसभा में ला सकते हैं या फिर राज्यसभा में, कोई जरूरी नहीं कि किस में पहले लाए, लेकिन आपको दोनों में पास कराना होगा, वो भी अलग अलग। इसके लिए कोई संयुक्त सेशन आप नहीं बुला सकते। अगला है कि महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता की 2/3 अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। बिल्कुल सही, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि गलत क्या है, तो राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, चूंकि यहाँ पे हमको गलत को ही सही बताना था, ये ऑप्शन डी सही होगा। ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम में पूछा गया था। देखिए होता क्या है कि राष्ट्रपति पर बस एक ही चीज के लिए आप महाभियोग ला सकते हैं, और वो है संविधान का अतिक्रमण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। देखिए कैबिनेट एक कैबिनेट मंत्रालय होता है कैबिनेट में, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बाहरी है, लेकिन फिर भी ये कैबिनेट के बराबर पावर रखता है, और यह है विपक्ष का नेता। देखिए विपक्ष का नेता होने के लिए ये विपक्ष का नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। अगर लोकसभा की बात करें, मतलब कि हर जगह अगर 10% उनके पास सदस्य हैं, तब उनको विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। इसको लेकर कई कंट्रोवर्सी भी हैं और कोर्ट में भी ये मामला चला। तो जैसे कि लोकसभा में ऑल ओवर सीट है 550, यानी कि अगर किसी पार्टी के 55 मेंबर आ गए तो उनको विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। अब अगर किसी का 55 आ गया और किसी का 60 आ गया, तो जाहिर सी बात है कि 60 वाले को बनाया जाएगा, क्योंकि इनका नंबर अधिक है। तो इसी तरह होगा राज्यसभा में भी। राज्यसभा में 250 है, यानी कि अगर आपके 25 मेंबर हैं तो आपको विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, ये एग्जाम डेट। अगला है कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। किसी भी राज्य की, भारत के किसी भी राज्य की। ये क्वेश्चन तो यूपी से ही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के यूपी SSS की तैयारी कर रहे हैं तो ये है श्रीमती सुचेता कृपलानी, और ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, तो यह है फातिमा बीबी। अगला है कि भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, इनमें से किसके विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। मतलब कि पहले ये कब लाया गया था, अब ये 2018 में इसका संशोधन किया गया है। ये क्वेश्चन विधान भवन रक्षक में पूछा गया था। तो देखिए ये पहले लाया गया था 1988 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है विधान भवन रक्षक में। आगे बढ़ें उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी एप्लीकेशन के बारे में देते हैं। वहाँ पे आपको ढेर सारा स्टडी मटेरियल, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसका टेस्ट दे सकते हैं। यूपी SSS का आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा, फ्री और पेड PDF आप वहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, डेली करंट अफेयर। तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है कि निम्न पर विचार करिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में बताता है। बताइए कमेंट करके, 5 सेकंड होगा आपके पास। देखिए ये आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसमें कोई ऐसा है जो कि केवल 2 को बताता है, नहीं, ये आपका जो बच्चे हैं उनका मौलिक अधिकार भी है, और ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है। यानी कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी होगा। ये लोअर तृतीय में पूछा गया था। अगला है कि मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता, मतलब कि IPC के किस धारा में सन्निहित है। 2 सेकंड आपको मिल रहे हैं हर बार। ये है धारा, IPC की धारा है ये 84 के तहत ये आता है। अगला है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। मतलब कि महिलाओं का जो घरेलू शिक्षा, मतलब घरेलू हिंसा होता था उनके साथ, तो ये अधिनियम कब लाया गया। ये लाया गया था 2006 में। और इसमें होता क्या है कि जो भी पीड़ित महिला होगी उसको 60 दिन के अंदर न्याय दिया जाएगा। मतलब एक टाइम दे दिया गया कि भैया 60 दिन के अंदर ही इसे पूरा कर लेना है। अगला है केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में किसको की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया है। किस चीज को। यह है सेल पेट्रोलियम। यह क्वेश्चन विधान भवन में पूछा गया था।
अगला है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। हालांकि उस समय ये पेपर राजस्व विभाग के द्वारा कराया गया, लेकिन अब यूपी ट्रिपल एससी कराएगी, तो जरूरी है कि आप इसे जानिए। और पूछा गया है कि इनमें से वो कौन है, तो ये है रक्षा व्यय। रक्षा व्यय इसके विकास व्यय में नहीं आता है, उसका अलग से बजट बनता है। अगला है कि भारत राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। मतलब कि ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री हैं जो कि अपने जो विरोधी पार्टी हैं उनके अध्यक्ष से उनकी शादी हुई है। बताइए वो कौन है। यह है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की ये बने थे। और इनके पति का क्या नाम था, जे.बी. कृपलानी। अगला है कि परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, ये किसने कहा, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया अरस्तु के द्वारा। ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था। अगला है कि हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है। अब हाथ से मैला उठाने वाला काम प्रतिबंधित है और ये है 1993 से। ये क्वेश्चन अमीर में पूछा गया था। अगला है कि हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से आपराधिक कानून जो हरियाणा संशोधन है 2018, इसको पारित किया गया है। आपको बताना है कि किस उम्र से कम लड़कियों के जो बलात्कार में दोषी पाए जाएंगे उनको अब मौत की सजा दी जाएगी। ये 2018 में संशोधन किया गया और ये है 12 साल। मतलब कि 12 साल से अगर कम उम्र की किसी लड़की का रेप होता है तो उसमें अगर जो भी अभियुक्त दोषी पाया जाएगा उसको मौत की सजा दी जाएगी। देखिए वैसे होता क्या है कि पहले ये 18 साल था कि अगर 18 साल तक का कोई भी इससे कम तक का कोई भी रेप करता है या फिर कोई भी जघन्य अपराध तो उसको अधिकतम 3 साल तक की सजा होती थी। 3 साल तक की सजा होती थी, जैसे कि 3 साल उसको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। बाद में सरकार ने इसको कम करके 16 साल कर दिया, लेकिन अब ये राज्य सरकारें इसको कम कर रही हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो ये हरियाणा है और ये व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था। विनाशकारी कीड़े एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, बताइए। ये लागू किया गया था 1914 में। 1914 में इसका मतलब ये था कि विनाशकारी कीटों से सुरक्षा दिया जाए। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक परीक्षा में पूछा गया था, यह है इसका एग्जाम डेट। अगला है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग LRC का गठन 31 अगस्त 2005 को हुआ। आपको बताना है कि इस जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था। ये थे वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली, इसका गठन कब हुआ था बता सकते हैं, तो 31 अगस्त 2005 को। 2005 याद रखिए, काफी है। राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय है। राइटर्स बिल्डिंग, 2 सेकंड है आपके पास, कमेंट करके बताएं। यह है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम में पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला है कि निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है, किसको, विधानमंडल को। विधानमंडल को। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/16 में पूछा गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।